जब आप पिज्जा ऑर्डर करते क्या देखते हैं? पिज्जा सस्ता कौन सा है? ये देखिए, ये भी होता है। तो मतलब वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कभी एक्स्ट्रा चीज उसमें कि डिस्काउंट किस पे मिल रहा है। हाँ, किस पे डिस्काउंट मिल रहा है, चीज किस में ज्यादा है, तो ये प्रेफरेंस। ठीक है, चलिए सर एक और टेस्ट यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर चाप भी है, यहाँ पर पनीर भी है, यहाँ पर घी भी है। तो क्या चाप का टेस्ट कर लिया जाए? क्या चाप हम टेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं? एक बार चाप का टेस्ट भी कर लिया जाए, क्योंकि उपभोक्ता को अब ऐसा लग रहा है कि या तो सरकार जिम्मेदारी ले, अब वो ले भी रही है, कुछ एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और या तो फिर जो उपभोक्ता है उसको चलता फिरता खुद ही एक लेबोरेटरी यहाँ पर बनना पड़ेगा, खुद ही एक फूड लैब जो है वो बनना पड़ेगा। तो हम क्या टेस्ट कर यहाँ पर देख सकते हैं सर? आरजी मून मस्टर्ड ऑयल, मैडम आरजी मून टेस्ट मस्टर्ड ऑयल लेगा। देखिए ये मस्टर्ड ऑयल है और इसमें एक कॉमन कंटामिनेशन या अडल्ट्रेशन होता है आरजीमोन का। आप शायद 10 साल बैक जाएंगे तो बहुत लोग साउथ में मर गए थे मस्टर्ड ऑयल खाने से। उसमें मस्टर्ड ऑयल में आरजीमोन एक केमिकल है। केमिकल क्या है, वो भी प्रोडक्ट है, लेकिन जहर है, बीज है, उसका भी है, सीड है, वो भी है। जैसे उसका एकदम जस्ट लाइक मस्टर्ड जैसा दिखेगा आपको सर। और उसमें तो इसका टेस्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं मैडम। ठीक है, लेकिन सर सबके लिए मैं वही जानना चाह रही हूँ कि सबके लिए कॉमन है ये। घर पे भी अगर आप सरसों का तेल लेते हैं तो घर पे जरूर कीजिए। मैं वही कह रही हूँ कि चाहे हमने यहाँ पर अभी पिज्जा टेस्ट किया हो, चाहे हमने मिठाई टेस्ट की हो, या अब हम ये यहाँ पर ये मस्टर्ड ऑयल टेस्ट कर रहे हो, तो सबके लिए वही। अब ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इससे पहले हमने लिक्विड उसको फॉर्म में किया, एज ए मिल्क उसको ट्रीट किया है। बहुत बेसिक टेस्ट है। इससे ये नहीं बता सकते कि हम ये अडल्ट्रेटेड है ही है, क्योंकि कंपनी भी जानती है, जो ये बनाती हैं, कि आप क्या टेस्ट करोगे। अब जैसे कुछ कंपनीज बताती है कि दूध में इतनी मोटी मलाई पड़ गई तो वो बहुत अच्छी दूध माना गया, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मलाई हमारा क्राइटेरिया है। लेकिन हमारी वो नस पकड़ लेते हैं कि हमारी जो पब्लिक है, यार मलाई अच्छी है तो इसका मतलब दूध अच्छा ही होगा, बट ऐसा नहीं है। वो इस तरीके के केमिकल्स ऐड करते हैं जिससे कि बस मलाई बन जाए, लेकिन दूध चाहे कैसा भी हो। तो एक मार्केटिंग है, एक मिसकंसेप्शन है। इंसान खाए क्या? उसके पास तो फिर कोई ऑप्शन बचता है नहीं। दूध से लेकर पनीर से लेकर यहाँ जितनी चीजें यहाँ पर रखी हुई है, मैंने कहा ना कि यहाँ हमारे स्टूडियो में अगर कोई ऐसी चीज आ गई है कि कुछ निकल, और या फिर हम बहुत ही बेसिक टेस्ट अभी कर रहे हैं, क्योंकि कई पैरामीटर्स होते होंगे डॉक्टर हिमांशु, कई ऐसे पैरामीटर्स होते होंगे, सिर्फ एक टेस्ट कर तो आप ये नहीं पता लगा लेते होंगे कि हाँ भाई ये असली है, ये नकली है। कई उनको पैरामीटर्स से गुजरना पड़ता होगा। जी, जैसे सर ने बोला, बहुत कंपनीज एडवांस हैं, उनको भी पता होता है कि जैसे दूध में क्या मिक्स करना है या कॉन्ट्रैप्शन कैसे तैयार करना है। जैसे सर्दियों में दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, गर्मी में कम हो जाती है, लेकिन गर्मी में भी खपत उतनी रहती है दूध की, तो वो कहाँ से आता है बाकी का दूध? इवन मेजर कंपनीज है जो दूध सप्लाई करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि उनके कुछ तरीके हैं, जैसे कि वो सर्दी में एक्सेस मिल्क को स्टोर कर लिया मिल्क पाउडर की फॉर्म में, तो वो सप्लाई होता है। वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि जैसे मिल्क में जैसे अभी सर भी बता रहे थे, तो जैसे आपका ये मस्टर्ड ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल में और भी तरीके के ऑयल मिलाए जाते हैं, जैसे मिनरल ऑयल मिला देते हैं, ठीक है, या फिर आपका पाम ऑयल मिला देते हैं, जो बहुत ही चीप है मस्टर्ड ऑयल के कंपैरिजन। लेकिन सर जो उपभोक्ता है वो लेकर आ गया है। अब जैसे एक बेसिक टेस्ट है जो घर पर किया जा सकता है, लेकिन फिर वही कहा ना कि वो चलती फिरती एक फूड लैब नहीं बन सकता है ना। ये हमारा एक उद्देश्य है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सल कोई डिवाइस हो जो कि बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम करती हो, और वो एक समझने वाले फॉर्म में एक रिपोर्ट दे सके कि हाँ ये एक नंबर क्वांटिटेटिवली बता सके कि इतना। मैं तो ये समझना चाह रही हूँ बस, क्योंकि इन सबको ये जो भी चीज है, मिलावट हो, नकली जो भी बन रहे खाद्य पदार्थ, हम रोक नहीं सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं सर, लेकिन सॉल्यूशन हमें समझना होगा। पहले तो काव्या जी आप बताइए, आपने किया तो क्या निकला इसमें? मस्टर्ड ऑयल है, ये हमारा कंसंट्रेटेड HCl है। ये मस्टर्ड ऑयल है। आप घर पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ले लीजिए, और उसमें ये लैब का HCl है और डाइल्यूटेड है, बट घर पे HCl आपको जो क्लीनिंग के लिए आप यूज करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा डालेंगे तभी पता लग जाएगा। हाँ दिखाओ मैडम। ये आपने इसमें क्या ऐड ऑन किया? बहुत ही हैवी एसिड होता है, प्लीज। हाँ बिल्कुल, आप इसको डोंट टेक इट लाइटली, है ना। इट्स अ 2 pH 2 होता है इसका, एंड इट्स वेरी डेंजरस, सो डोंट यूज इट एट होम। दे आर वेरी, यू नो, अंडर, वी वियर ग्लव्स व्हाइल
लाइक शी इज जांच कंडीशन में रखना है, लेबोरेटरी का और भी काम है। बहुत सारे प्रिकॉशंस रखते हैं, उनको डालना आता है ठीक है। किस तरीके से वो डालते हैं, तो डोंट टेक इट लाइटली कि HCl हम घर पे HCl यूज कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, Okay? ये बहुत लाइटली 1-2 ड्रॉप उसमें डाल सकते हैं। ओपन अभी स्पेस हम भी में यूज डायरेक्ट ले करें। रहे हैं। ठीक है। अगर इसमें आर्जिमन ऑयल प्रेजेंट होता या फिर उसका कोई भी प्रिजर्वेटिव होता तो ये डार्क ब्राउन कलर शो करता। अब ये मस्टर्ड ऑयल का ही येलोइश कलर शो कर रहा है। ठीक है। और आपने जो इसमें डाला है, क्या ये नीचे इस पर आ गया और ये ये ऊपर? एसिड था ना, एसिड लाइटर होता है ऑयल से, ऑयल हैवियर होता है तो वो ऊपर इसलिए आ गया। ठीक है मैम, कंटामिनेटेड जो भी ये फूड है या जो भी हम टेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, लिवर, ये कहा जाता है ना कि हर चीज़ आपके गट से है। गट हेल्थ अगर आपकी ठीक है तो आप एकदम ठीक हैं। कितना असर पड़ता है, किस तरह का असर पड़ता है? बिल्कुल सही बात है। जो भी हम क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, जो भी हम फूड आइटम्स खा रहे हैं, अगर उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं तो वो हमारे गट हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिकली लिवर का काम होता है वो टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने का होता है, रिमूव करने का होता है। किडनीज का काम होता है वो टॉक्सिसिटी रिमूव करने का है। तो उसका जो प्रेशर पड़ता है टॉक्सिसिटी रिमूव करने का, वो लिवर और किडनीज पे पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी करंटली हमारे पास ज़्यादातर केसेस फैटी लिवर के भी बहुत आ रहे हैं। फैटी लिवर भी यंगर एज ग्रुप में आने लग गए हैं।